गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, एक बड़ी अपडेट, एक बड़ी खबर, एक बड़ी खुशखबरी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ताओं की नियुक्ति को लेकर के आ रही है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने 1340 राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ताओं की नियुक्ति प्रक्रिया, उनकी कॉलेज आवंटन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। इसी के बारे में आज की ये बड़ी अपडेट आप देख सकते हैं। यूपीपीएससी से 16 विषयों के लिए हुआ है प्रवक्ता का चयन, 10 विषयों का परिणाम भेजा गया माध्यमिक शिक्षा निदेशालय। राजकीय इंटर कॉलेज जेआईसी में जल्द 1340 शिक्षकों की तैनाती होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से इनका चयन हो चुका है। इसमें अधिकतर के प्रमाण पत्रों की जाँच हो चुकी है। जाँच के बाद उनकी सूची शिक्षा निदेशालय भेजी जा रही है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से चयनितों को कॉलेज आवंटित किया जाएगा। प्रदेश भर के राजकीय इंटर कॉलेजों में शिक्षकों की भारी कमी है। शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से 13 मार्च 2022 को भर्ती परीक्षा कराई गई थी। परीक्षा के बाद जून 2022 में विषयवार परिणाम जारी किया गया। इसमें 16 विषयों के लिए कुल 1340 शिक्षकों का चयन हुआ। चयन परिणाम जारी होने के बाद आयोग में चयनितों के प्रमाण पत्रों की जांच शुरू हुई, लेकिन अब तक सभी के प्रमाण पत्रों की जांच पूरी नहीं हुई है। कुछ अभ्यर्थी वांछित अभिलेख जमा नहीं कर पाए हैं, इसलिए जांच प्रक्रिया अभी चल रही है। ये वो अभ्यर्थी हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स में कोई ना कोई कमी थी और इनको अंडरटेकिंग फॉर्म भरवाना पड़ा था। अभी तक इन्होंने अपने वांछित डॉक्यूमेंट जमा नहीं किए, जिस वजह से ये जो नियुक्ति प्रक्रिया है आगे की, वो अभी पेंडिंग है। अपर माध्यमिक शिक्षा निदेशक राजकीय के गुप्ता ने बताया कि अब तक सभी विषयों के चयनितों की सूची आयोग से उपलब्ध नहीं कराई गई है। सभी चयनितों की सूची मिलने के बाद कॉलेज आवंटन शुरू किया जाएगा। यहाँ पर उम्मीद की जा सकती है, जैसे कि हमने कल भी बताया था कल की वीडियो में, कि जीआईसी लेक्चरार 2022 के चयनितों की जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो जुलाई के आखिर तक पूरी कर ली जाएगी। और इसी की जो पुष्टि है आज की ये खबर भी करती है। तो बहुत जल्द जीआईसी लेक्चरार सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को जुलाई के आखिर तक उनके कॉलेजों में नियुक्ति दे दी जाएगी। और विषयवार चयनित जितने भी शिक्षक हैं अब तक वो यहाँ पर दिए गए हैं। हिंदी में 119, अंग्रेजी में 117 हैं, जीव विज्ञान में 217 हैं और बाकी की यहाँ पर दिए गए हैं। भूगोल में 74 हैं, इतिहास में 57 हैं और फिजिक्स में जो है 53 है, सोशियोलॉजी में 38 है और उर्दू में 25 और गृह विज्ञान में 10 शिक्षकों का अब तक चयन किया जा चुका है। आई होप कि बहुत जल्द जीआईसी लेक्चरर सेलेक्ट कैंडिडेट्स की नियुक्ति करा दी जाए। और एक और बड़ी अपडेट है जो कि यूपीएचईएससी से है। यूपीएचईएससी ने शासकीय कॉलेजों को मिले हैं नए 103 असिस्टेंट प्रोफेसर। जी हाँ, बात हो रही है यूपीएचईएससी के विज्ञापन संख्या 50 के तहत नियुक्ति पाने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो 103 असिस्टेंट प्रोफेसर मिले हैं, जिसमें से 100 अर्थशास्त्र में हैं और बायोकेमिस्ट्री में 1 है और संगीत विषय में 2 का रिजल्ट घोषित किया गया है। और 3 कॉलेजों के अध्याचित निरस्त कर दिए गए हैं विज्ञापन संख्या 51 के तहत। और प्रवक्ता भर्ती के चयनितों की नियुक्ति की जो संस्तुति की जो खबर है, जो पुष्टि है, वो इस कटिंग में भी की गई है। और एक और बड़ी अपडेट की तरफ आपको लिए चलते हैं। विज्ञापन संख्या 51 के 4 पदों में संशोधन किया गया है। एडेड महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 917 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन संख्या 51 में संशोधन किया है। पूर्व में विज्ञापित राजा बलवंत सिंह कॉलेज आगरा भूगोल अनारक्षित 1 पद, जीडी भिनानी पीजी कॉलेज मिर्जापुर वाणिज्य ओबीसी 1 पद, एसएसवी पीजी कॉलेज हापुड़ संस्कृत ओबीसी 1 पद व एसएसवी पीजी कॉलेज हापुड़ रसायन विज्ञान एससी 1 पद को निरस्त कर दिया गया है। इनके स्थान पर क्रमशः इंडिया पीजी कॉलेज, डीएन कॉलेज, सदानंद डिग्री कॉलेज फतेहपुर, कुलभास्कर आश्रम डिग्री कॉलेज में उपरोक्त पद विज्ञापित किए गए हैं। आप इसको देख सकते हैं अगर आप विज्ञापन संख्या 51 के तहत यूपीएचईएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और एक बड़ी खबर मदरसा शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के आ रही है। मदरसा शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में विभागीय घमासान हो चुका है। इसके अंदर 2 तरह की बातें आ रही हैं कि एक है कि स्टेट टीईटी परीक्षा के आधार पर जो है वो भर्ती की जाए, और एक तरफ बात हो रही है कि मदरसा अपनी ही जो है वो टीईटी परीक्षा आयोजित कराए। यूपी मदरसा शिक्षा परिषद में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए स्टेट टीईटी परीक्षा पास करने वालों की भर्ती होगी या फिर मदरसा शिक्षा परिषद खुद अपनी भर्ती परीक्षा आयोजित करवाएगा। इस सवाल पर परिषद के चेयरमैन और रजिस्ट्रार के परस्पर विरोधी बयान सामने आ रहे हैं। परिषद के रजिस्ट्रार जगमोहन सिंह ने हिंदुस्तान से कहा कि 15 जून को परिषद की बैठक में नियमावली संशोधित किए जाने की बात तय हुई थी। उसी के अनुरूप अब संशोधित नियमावली में टीईटी पास अभ्यर्थियों को मदरसों में बतौर शिक्षक नियुक्ति दिए जाने का प्रावधान हो रहा है। दूसरी तरफ आयोग के मदरसा शिक्षा परिषद के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार जावेद ने बताया है कि मदरसों में शिक्षकों की भर्ती के लिए परिषद खुद अपनी भर्ती परीक्षा कराएगा, जिसमें एमटीईटी
कहा जाएगा। खैर देखते हैं कि किस आधार पर ये होती है। बेहतर होगा कि उत्तर प्रदेश टीईटी परीक्षा के आधार पर ही भर्ती की जाए, चूँकि मदरसा अगर अपनी टीईटी कराएगा तो उसके अंदर घोर धांधली फिर से देखने को मिलेगी, चूँकि ये जो बोर्ड है इसके अंदर एक बड़ी तादाद में धांधली देखने को मिलती है, एकदम भ्रष्ट। और राज्य विश्वविद्यालयों में अब एक समान परीक्षा शुल्क लगेगा। विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शासन की कमेटी ने तय किया है शुल्क। प्रति सेमेस्टर परीक्षा शुल्क जो है वो यहाँ पर रखा गया है। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएफए, बीएड, बीपीएड, बीजेएमसी, बीएफए और बीवॉक, इसके लिए 800 रुपये पर सेमेस्टर की फ़ीस है। और एलएलबी, बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स, विधि ऑनर्स, बीटेक, बीएससी बायोटेक और बीलिप के लिए 1000 रुपये जो सेमेस्टर की फ़ीस रखी गई है। और बीडीएस नर्सिंग, बीएएमएस, बीयूएमएस के लिए 1500 रुपये पर सेमेस्टर की फ़ीस रखी गई है। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अगर आप इन कोर्सों में हैं और आप सेमेस्टर सिस्टम से जुड़े हैं, तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि प्रति सेमेस्टर आपका परीक्षा शुल्क कितना रखा गया है, वो सब यहाँ पर दिया गया है। आइए एक और बड़ी अपडेट की तरफ आपको लिए चलते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 6500 अधिक पद रिक्त पड़े हैं। शिक्षा मंत्रालय ने ये कहा है कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 6500 से अधिक पद रिक्त हैं शिक्षकों के संकाय में। देश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षक संकाय के 6549 पद रिक्त। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक सर्वाधिक खाली पद दिल्ली विश्वविद्यालय में हैं। और सरकारी विश्वविद्यालयों में समान परीक्षा शुल्क लगेगा, इसके बारे में अभी जो है आपको बताया गया है। और एक बड़ी खबर आ रही है, प्रशिक्षुओं को 2-2 लाख भत्ता मिलने का रास्ता साफ। विशिष्ट बीटीसी 2004 बैच में प्रशिक्षण के बावजूद सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति से वंचित करीब 500 बेरोजगारों को 2-2 लाख रुपये से अधिक स्टाइपेंड भत्ता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो है वो याचिका खारिज कर दी गई है। विशिष्ट बीटीसी 2004 के प्रशिक्षुओं का ये मामला है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह की दूसरी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।